हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। दोस्तों, आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 के लिए मैथ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल लेके आए हैं। इस सेशन में ट्रायंगल की ये पहली वीडियो है और इसमें हम ट्रायंगल के जो इतने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, जिसमें हम एमसीक्यू लेके आएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, हम एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे 20 क्वेश्चंस की या 15 क्वेश्चंस की या हो सकता है 25 क्वेश्चंस की ट्रायंगल से रिलेटेड, और वहां पे हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल सीरीज। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात आती है कि ट्रायंगल, यदि हमने नाम लिया है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या होता है। तो फ्रेंड, ट्रायंगल क्या है आपका, एक क्लोज फिगर है फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। ध्यान रखना, ट्रायंगल कैसी फिगर है आपकी, क्लोज फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग साइड, मतलब 3 लाइन्स के इंटरसेक्शन से बनती है। ट्रायंगल हैज 3 साइड, उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्सेस होते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले देखा, देखो इस फिगर से हम समझते हैं क्लोज फिगर होती है। तो फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा ए बी सी जो फिगर है वो कैसी है, क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है। दूसरा पॉइंट, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये 3 लाइन के इंटरसेक्शन से बन रही है। जैसे कि ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन, ऐसी बी सी और ए सी का इंटरसेक्शन, और ऐसी ए सी और बी ए का इंटरसेक्शन। तो 3 लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, उससे एक क्लोज फिगर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी बात, इसकी 3 साइड होती हैं, 1 2 3, क्या है, 3 साइड आ गई। दूसरी बात, 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल हो गए। उसके बाद आती है 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है, 3 साइड हो गई। साइड कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं। साइड हो गई आपकी ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, 3 साइड, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल, 3 साइड और 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से हो गए, 3 वर्टेक्सेस। वर्टेक्स कौन से हो गए आपके, वर्टेक्स ए बी और सी। अब बात आती है फ्रेंड कॉन्ग्रुएंट की। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। 2 ट्रायंगल आपको दे दिए और बोल दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो देखो फ्रेंड, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब साइड एंड एंगल किसके, एक ट्रायंगल के, साइड और एंगल एक ट्रायंगल के कैसे हों, इक्वल हों टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पे साइड ए बी है तो ये पी क्यू के ही बराबर होनी चाहिए, ऐसा ना हो ए बी जो है पी आर के बराबर हो। समझ में आई बात। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो जो ट्रायंगल होंगे वो कैसे कहलाएंगे, आपके कॉन्क्रुएंट। और जो कॉन्क्रुएंट का साइन होता है वो कैसा होता है, ये वाला। 2 ट्रायंगल के बीच में यदि ये वाला साइन लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो उनको, ये जो ट्रायंगल है वो कैसे हैं, कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, अब बात आती है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए सी पी आर के बराबर हो जाएगा और बी सी क्यू आर के बराबर, मतलब ये क्या है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स हैं। ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की यदि हम बात करें तो ए आपका एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्ड है। और ऐसे एंगल सी एंगल आर के करस्पॉन्ड है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों, मतलब 6 कंडीशन की ये इसके इक्वल हों और एंगल इसके इक्वल हों, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे, कॉन्क्रुएंट कहेंगे, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात आती है, इसमें कुछ नोट्स हैं। ठीक है, वो नोट करके उसमें लिखिए, क्या है नोट, क्या है इसका, देखिए, कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल दिख रहा होगा फ्रेंड सबको। कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग, और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आर इक्वल एंड वी राइट
CPCT for corresponding part of concurrent ट्रायंगल। अब फ्रेंड बात आती है कि हम ये कॉन्करेंट ट्रायंगल क्यों पढ़ रहे हैं। फ्रेंड ये जो कॉन्करेंसी हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स की, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। जो हम क्वेश्चंस करते हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में, एंगल निकालना है या उनको सॉल्व करना है या उनके एरिया निकालना, या फिर उनकी 3 साइड दे दी, मतलब 2 साइड दे दी, कोई तीसरी साइड निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से, या दो ट्रायंगल हैं और उनकी जो है आपको 5 साइड दे दी और एक छठी साइड आपको निकालनी है। तो उस समय ये जो जितनी भी हम कॉन्करेंसी के रूल पढ़ेंगे और जो हम कॉन्करेंसी पढ़ रहे हैं, ये आपके काम आती है। ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट, और एक और टर्म आता है इसमें सिमिलर, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना। तो इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों की हेल्प से ही हम उन चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे बेस क्लियर हो जाएगा, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्करेंट हैं या नहीं, और कॉन्करेंट कैसे हम पता लगा देंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड क्या है, कॉन्करेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड, और उसको हम कैसे लिखते हैं, CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, जो आपने अपने स्कूल में बहुत लिखा होगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे स्कूल में, तो हर जगह क्या लिखते थे, CPCT। क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, कि मतलब कॉन्करेंट ट्रायंगल के जो ये पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और ये इक्वल्स हैं, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आपके कॉन्करेंट ट्रायंगल है। अब यहाँ पे जो कॉन्करेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल की कॉन्करेंसी हम पता करते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। आप क्राइटेरिया बोल लो या रूल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। तो पहला क्या है आपका, SAS कॉन्करेंस, मतलब कि आप किसी भी ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हो SAS के द्वारा। SAS क्या है, इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 2 साइड एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। क्या कह रहा है, 2 साइड और एक इंक्लूड एंगल, ये ध्यान करने वाली बात है, एंगल कौन सा बोल रहा है, ठीक है। तो 2 साइड और एक इंक्लूड एंगल पहले ट्रायंगल की वो इक्वल हो 2 साइड और इंक्लूड एंगल ऑफ दूसरे ट्रायंगल की, तो वो दोनों SAS कॉन्करेंसी के द्वारा जो है कॉन्करेंट सिद्ध हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर ये SAS क्या है। तो फ्रेंड SAS का मतलब क्या है, SAS साइड, फिर एंगल और फिर साइड, और इसी तरीके से आपका ये होना चाहिए। इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, इंक्लूड एंगल। इंक्लूड एंगल मतलब जैसे मानो आपका ये क्या है, कोई ट्रायंगल है और आपकी ये साइड, ये 2 ट्रायंगल हैं आपके, ठीक है, और ये जो हैं ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो इन दोनों के जो इंक्लूड एंगल होगा, मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा, इन दोनों का इंक्लूड एंगल कौन से होंगे, ये वाले, ये ही जो हैं आपकी इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये, यदि अब मानो हमने बोला यदि ये इक्वल है तो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, और यदि ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कॉन्करेंट प्रूव नहीं होंगे, ये एक दूसरे को कॉन्करेंट नहीं होंगे। तो क्या मतलब है हमारा, 2 साइड और उन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूड एंगल होगा वो एक दूसरे ट्रायंगल में इक्वल सिद्ध हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, मतलब साइड एंगल साइड जो रूल है या प्रॉपर्टी है उसके द्वारा हमने इसमें दोनों ट्रायंगल्स को जो है हमने कॉन्करेंट प्रूव कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें नोट करके लिख लेना, ये चीज जो मैंने अभी बताई है आपको एंगल की, इसको नोट करके, क्योंकि बाद में आप यदि कभी नोट्स को देखो तो आपको ध्यान आ जाए। क्या, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इक्वल एंगल आर included between the pairs of इक्वल साइड। जो मैंने बात बताई, जो इक्वल एंगल है, आर इंक्लूड बिटवीन द पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के पेयर के बीच में ही वो होना चाहिए। और ये जो SAS प्रॉपर्टी इसी हिसाब से होनी चाहिए। ये जो SAS प्रॉपर्टी वो SAS की फॉर्म में ही जो है होल्ड करी जाती है। ऐसा ना हो ASS मतलब एंगल साइड साइड कर दिया या साइड साइड एंगल कर दिया, ऐसे नहीं, साइड एंगल साइड ही होना चाहिए कॉन्करेंसी में, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट की तरफ, अगले
जो कॉन्ग्रुएंसी वो क्या है आपका ASA। हाँ तो फ्रेंड जो दूसरा आपका कॉन्ग्रुएंस रूल है वो क्या है ASA, मतलब कि एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होता है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, इसमें देखो आपको नाम से पता चल रहा है इसमें दो एंगल होंगे, तो टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इस कंडीशन में जो ट्रायंगल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि इसमें ये जो साइड है वो कौन सी होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा, मानिए ये आपका कोई ट्रायंगल है और ये आपका कोई दूसरा ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ASA से। तो मानो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन बन रही है तभी आप क्या लगा सकते हो, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हो। एक होता है आपका AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसमें जो साइड है उसका कोई भी रूल नहीं दे रखा है कि साइड आपकी कौन सी होनी चाहिए, तो वो आप इसमें लगा सकते हो एंगल एंगल साइड। कहने का मतलब कि दो एंगल होने चाहिए आपके, मानो ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, तो इसमें ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया इक्वल। अब साइड आपकी जो है कोई सी भी हो सकती है, या तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाए जब भी आपका AAS आ जाएगा, मतलब कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, या फिर ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी जब भी आपका एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। यदि दो एंगल के बीच वाली साइड ये वाली यदि ये होती है तो वो कौन सा रूल लगेगा आपका ASA, मतलब कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। क्योंकि इसमें देखो आप चलोगे भी तो क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो उसमें ये वाला रूल लगेगा। यदि हम एंगल एंगल साइड की बात करें तो यदि यहाँ से हम चले तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, तो इस तरीके से आपके एंगल एंगल दो एंगल के साथ एक साइड के दो रूल बनते हैं, वो इस तरीके से हैं। ठीक है, एक आता है जब आपके तीनों साइड हो, उसमें कोई एंगल हमें ना दे रखा हो, तीनों साइड इक्वल दे रखी हो, तो भी वो भी जो एंगल ट्रायंगल होंगे आपके वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि मानिए ये आपके दो ट्रायंगल हैं और ये A तो ये भी है, ये B तो ये भी B, ये C तो ये भी C, मतलब कि ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यदि तीनों साइड एक दूसरे ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं वो भी क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होगा, जो उसका रूल होगा जिसके कि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो क्या होंगी, साइड साइड साइड, मतलब कि तीनों साइड जो है वो ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। अगला जो और लास्ट जो आपने कहीं बहुत कम पढ़ाते हैं स्कूल्स में, वो होता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या है आपका, वही राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें लगता है। ये क्या है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल्स में द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, एक हाइपोटेनियस, देखो R से क्या राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस और एक साइड आपकी किसी एक ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है दूसरे ट्रायंगल से, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये आपके क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। इस तरीके से दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और इसमें एक हाइपोटेनियस और एक साइड, कोई सी भी एक साइड क्या हो जाती है, इसकी इसकी इक्वल हो जाती है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। किस प्रॉपर्टी से होंगे, किस रूल से होंगे, वो होंगे RHS, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है फ्रेंड, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट जो है किन किन तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है, आपने कई बार पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम मेनली जो यूज होते हैं और जो पूछे जाते हैं हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रेंड यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कि ABC यदि तीनों भुजा है तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, साइड्स आर इक्वल, और हर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड,
और फ्रेंड यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात कर लें तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आसानी से फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो यदि इसकी एरिया की बात करें कि एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इससे निकल जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं और तीनों एंगल जो हैं वो भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, फिक्स होता है 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री और सभी साइड जो होते हैं इक्वल होती हैं। और जो इसका एरिया निकलता है वो हम निकालते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से। और फ्रेंड यदि हम जनरली बात कर लें, यहाँ पे मैं जनरल बता देता हूँ। जनरली यदि हमें एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड, यदि आपके पास हाइट नहीं है तो कैसे निकालेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, आपको तीनों साइड दे रखी होती हैं, तो वहां से आपका निकलता है एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या आपका, ये है S-A, S-B और S-C। ठीक है, तीनों साइड आपको दे रखी हो और यहाँ पे आपका S क्या है, S है आपका A+B+C/2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाते हैं जब आपको जो है बेस और हाइट ना पता हो। ठीक है, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाइए, आपको जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। यदि आप फ्रेंड बात करते हैं हम आइसोलेसिस ट्रायंगल की, तो आइसोलेसिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ABC आपका ट्रायंगल, तो इसमें AB और AC जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगी, तो एंगल AB इक्वल्स टू AC। तो क्या है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। दूसरी यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें इसमें तो क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब कि क्या होगा इसका, ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, ठीक है, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, और एंगल AC का अपोजिट कौन सा है, एंगल B। तो इसका मतलब कि एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो या तो इसका अपोजिट ही बोल लो, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें भी वही चीज है, यदि आपको क्या दे रखा है, कोई ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, और उस ट्रायंगल की ABC और उस ट्रायंगल के दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। तो इसकी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीन इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही आपको जो आगे का हम क्वेश्चंस कराएंगे वो सॉल्व होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है अगला, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो फ्रेंड राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको सबको पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका, जिसमें एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। एक एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसमें ये जो होता है हाइपोटेनियस, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस जो होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबको पता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। 8 और 7th 8th क्लास में जो है आप इस चीज को पढ़ लेते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपके कुछ नोट्स निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं, उनको आपको पढ़ना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यदि दो साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। देखो जहां पे, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, दो साइड्स आपके अनइक्वल हैं। ठीक है, यार मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, छोटा सा बना लेते हैं, उसको आसानी से समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, दो साइड आपकी क्या है, अनइक्वल हैं, तो जो उसमें बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका
बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। कैसे? मानो ये और ये साइड आपकी इक्वल है और ये क्या है, अनइक्वल है। तो अब जो अनइक्वल है इसमें और इसमें से जो बड़ा होगा एंगल, जो साइड बड़ी होगी, मानो ये वाली बड़ी है आपकी साइड, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी क्या होगा आपका, बड़ा होगा। कैसा होगा? लार्जर होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? कि मतलब कि दो साइड्स ट्रायंगल की अनइक्वल हैं और उसमें जो साइड बड़ी होगी उस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल भी क्या होगा आपका, बड़ा होगा। दूसरा फैक्ट क्या है इसमें? दूसरा फैक्ट है इसमें, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो साइड होगी लार्जर एंगल के अपोजिट वो भी बड़ी होगी। मतलब जो अभी हमने पिछले बताया था सिर्फ उसका उल्टा, उसमें क्या था, जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। दूसरा, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रायंगल होते हैं जिसमें कोई भी ना तो इक्विलेटर होता है ना आइसोलेसिस होता है, ठीक है, ना राइट एंगल होता है, तो उसमें क्या है कि जो दो साइड का सम होता है ट्रायंगल का वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि मैंने बताया था दो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं ट्रायंगल्स में, एक तो कॉन्करेंसी, एक सिमिलरिटी। तो अभी हम कॉन्करेंसी पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सिमिलरिटी क्या होती है? किसी भी दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी की बात करें तो मानो ये आपके दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर। यदि फ्रेंड तो ये सिमिलर कब होंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी। अब समझते हैं कैसे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। मतलब कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, और दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इस तरीके से जो होते हैं वो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होने, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होंगी जब आप क्या बोलोगे, सिमिलर ट्रायंगल कहोगे। दूसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए जब भी आप किसी दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। अब बात आती है सिमिलर, जैसे आपके कॉन्करेंसी के रूल थे ऐसे आपके ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के भी रूल होते हैं। जैसे देखो, जब आपके दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये भी क्या होंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। दो साइड आपके प्रोपोर्शनल हो जाएं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। किससे? साइड 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 प्रॉपर्टी से। ठीक है, उसके बाद एक एंगल और साइड हो जाए, जब भी आपका क्या हो जाता है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो वही प्रॉपर्टी जो हमने वहां पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी इसमें भी काम करती हैं सेम तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। और ये आपने स्कूल्स में भी पढ़ चुके हो, सिमिलर हम कैसे प्रूव करेंगे कैसे। तो यहाँ प्रूव करने के लिए नहीं आता, यहाँ इससे एप्लीकेशंस आती हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, और अभी जो हम वीडियोज बनाएंगे जिसमें हम अलग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, तो वहां पे हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक थ्योरम आती है। क्या बोलती है वो थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब, मानिए आपका ये क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये बोल रहा है यदि कोई लाइन पैरेलल खींची जाए किसी साइड के और वो अदर दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो ये साइड होंगी वो जो बटेंगी, डिवाइड होंगी, वो सेम रेशियो में होंगी। कैसी? मानो ये क्या, ए बी सी, और यदि कोई डी और ई जो लाइन है वो इसके बी सी के पैरेलल है। गिवन क्या है आपको? गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या होगा? तो सिंपल सी चीज होगी, जो आपका ए डी अपॉन
डी वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो कह रहा है भाई, यही चीज तो कह रही है थ्योरम। क्या? यदि कोई लाइन जो कि पैरेलल खींची जाती है किसी साइड के और वो इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स को, तो द अदर टू साइड्स जो हैं वो डिवाइड करेंगी सेम रेशियो में। मतलब कि ये जो लाइन्स थी, ये जो दो आपके साइड्स थी, वो सेम रेशियो में क्या हुई? डिवाइड हुई। जैसे ए डी ओवर डी बी और इक्वल हो जाएगा ए ई ओवर ई सी के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको यूज होगी क्वेश्चंस में, और ये डायरेक्ट पूछी जाती है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जाती है किसमें? क्वेश्चंस के फॉर्म में, और डायरेक्ट लगती है। ठीक है, और ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी बोल लो या उसका यूज बोल लो, वो है, और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसमें भी कि हम इस दोनों प्रॉपर्टीज से और जो हमने अभी तक पढ़ा उनके माध्यम से बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में जो है क्वेश्चंस जो है ट्रायंगल की कर पाएंगे, और वो हम बताएंगे कैसे अलग अलग वीडियोज में जो हम एमसीक्यूज लेके आते हैं मैथ के, उनमें आप उन चीज़ों को अप्लाई करोगे, और हम भी बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, तो आप आसानी से उन चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल हैं उनका एरिया आपको निकालना है और वो दोनों ट्रायंगल के आपके सिमिलर हैं, तो क्या है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो मैंने जैसे बता दिया आपको, तो रेशियो जो होगा दोनों देखो ट्रायंगल आपके क्या होने चाहिए? सिमिलर, और उसमें आपको से एरिया पूछ रहा है, तो क्या होगा? जो रेशियो होगा उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का वो इक्वल होगा उन दोनों जो ट्रायंगल है उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। देखो समझो, यहाँ पे मैं इसके माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और मैं समझा दूंगा आपको। जैसे ए बी सी पी क्यू आर, ये क्या है? आपके सिमिलर ट्रायंगल है। इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो, ठीक है, क्या? एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा? देखो जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्रायंगल की, ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? काम करेंगी आपकी। जब ये प्रॉपर्टी काम करेगी तो इसी में क्या होगा? ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए बी और पी क्यू, तो इनके और ऐसी ए सी और पी आर और ऐसी बी सी और क्यू आर, तो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर जो होगा वो इनके एरिया के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्या करता है? वो साइड दे देगा आपको, ठीक है, एक का एरिया दे देगा और दूसरे का एरिया पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसमें घबराने की बात नहीं है कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये इस फॉर्मूले से, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फ्रेंड मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो ट्रायंगल जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जब हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे, जो इसकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, उसमें आप क्वेश्चंस जो हैं करोगे, और आपको भी ये भरोसा होगा कि हम जो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जब आप अपने घर पे भी जो प्रैक्टिस सेट आपने ले रखे हैं, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस सेट्स करोगे ये तरीके लगा के, और जो मैं तरीके अभी बताऊंगा क्वेश्चंस में, उन तरीकों पे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से जो है वो बन जाएंगे। फ्रेंड इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।